और किसानों के लिए भी किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान निधि, सारी राशि आपके लिए रखी है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, ये लाडली बहनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लाडली बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने कांग्रेस के शासनकाल 2002-03 में पूरी सरकार का बजट दिग्विजय सिंह जी का 20,000 के आसपास होता था, 20,000 करोड़ का। उसमें सारी तनख्वाह, सारा काम क्या होता हो भगवान जाने। मुझे गर्व है अकेले इसी बजट में 23,000 करोड़ की राशि लाडली बहनों के लिए रखी। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। और किसानों के लिए भी किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान निधि, सारी राशि आपके लिए रखी है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं दिया, क्योंकि किसान के केवल वोट लेना जानती है कांग्रेस, लेकिन इस पक्ष में वो बड़े छोटे मन के लोग हैं। कांग्रेस के लोगों ने कभी किसानों को आगे नहीं बढ़ाया। किसानों के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज खेती का रकबा भी सिंचाई के मामले में लगातार बढ़ाने का अगर निर्णय करने में केन बेतवा, पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये पूरा चंबल हरा भरा होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें पूरे क्षेत्र के लिए। अभी चंबल मैया तो कब से बहती थी, लेकिन चंबल मैया के पानी को शिवपुरी, गुना, राजगढ़, ग्वालियर, भिंड जहां तक जा सकता है। अरे पानी की महत्ता क्या है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये हमारे सारे आनंद आकाश से रहे। जमुना जी के अंदर आज जमुना जी के आशीर्वाद हमको अगर मिलता है तो जमुना जी की बहुत बड़ी ताकत आगरा के पास ही चंबल मैया तो उनको अपना अर्घ समर्पित करती है। ये चंबल की ताकत गंगा जी की धारा को जमुना जी के माध्यम से मजबूत करती है। हजारों साल से बहती हुई ये नदी हम सबको आशीर्वाद देती है। ऐसे समय में अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमने कई निर्णय किए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज ये हमारा जो बजट हुआ है उस बजट में एक और निर्णय किया है। हमने कहा कि हम तो अपने देश के अंदर आदर्श उदाहरण बनाएंगे। मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण के काल से, भगवान राम के काल से दूध और दही की नदियां बहती थी भारत में, ऐसा माना जाता था। ऐसे समय में जब हम खेती का रकबा बढ़ा रहे हैं, गेहूं, धान, तमाम फसलें, तो पशुपालन करते हुए दूध का उत्पादन भी बढ़ाएंगे। इसलिए दूध का उत्पादन 9% से बढ़ाते हुए 20% तक मध्य प्रदेश में करने वाले हैं आप सबके मदद से। किसानों की अगर आय बढ़ाना है तो किसानों की आय कैसे बढ़ेगी। फल, फूल, सब्जी, बगीचा और दूध के बलबूते पर दूध को हमारे नौनिहाल को देने के लिए आज ही लगभग 3,500 करोड़ की योजना हमने पारित की है। कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक बच्चे स्कूल जाएंगे, दूध सरकार पिलाएगी। ये हमारी योजना बनाकर हमने दी। कुपोषण को अगर दूर करना है तो कुपोषण दूर करने के लिए दूध से अच्छा कौन सा पेय हो सकता है। भगवान कृष्ण ने भी दूध और मक्खन के बलबूते पर कंस को घर में घुस के मारने का पराक्रम दिखाया था। और दूध में वो सब है, गोमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है उसमें। इसलिए एक निर्णय तो वो किया और एक और निर्णय किया जिसका लाभ किसान भाई बहनों आपके लिए रहेगा। ये किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हमने निर्णय किया है, किसानों को जो भू अधिकार पट्टे देते हैं, आपके अपने अलग अलग गांव में भू अधिकार पट्टे, लेकिन पट्टे को लेके बैंक में जाओ, कोई योजना बनाओ तो उस पर लोन नहीं मिलता है। वो कहते हैं रजिस्ट्री लाओ। अब रजिस्ट्री है नहीं तो लाओ कहां से। पट्टे दिए तो पट्टे बता रहे हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया लगभग 3,500 करोड़ लगेंगे। जितने भी पट्टे हैं आपकी जाके रजिस्ट्री कराओ, रजिस्ट्री आपके नाम से होगी और पैसा सरकार भरेगी। 3,500 करोड़ सभी किसानों के लिए। हमारे यहां कहावत है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट। अरे किसानों की सरकार है, किसानों के लिए करेंगे तो क्या तकलीफ है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए किसानों के लिए। तो हमने निर्णय किया है, आज ये किसान सम्मेलन हो रहा है और अब तो हर पहले दूसरे दिन जहां हमारे कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में इसी बात के लिए गौर की, जहां कार्यक्रम हो आपसे भी निवेदन करूंगा, यहां प्रदर्शनी लगी हुई है। प्रदर्शनी के माध्यम से अच्छे उन्नत प्रकार के बीज, फल, फूल, सब्जी जो आप किसानी में हो सकता है वो सारी प्रदर्शनियां लगवा रहे हैं। केवल भाषण सुन के जाने की जरूरत नहीं, आपकी जिंदगी में फसल के आधार पर भी अपनी जिंदगी बेहतर होना चाहिए। इसलिए सब प्रकार के काम कर रहे हैं। और बिजली के लिए भी 1 लाख सोलर पंप अपने किसान लगाए, उसके लिए भी पैसे अपन ने मंजूर किए बजट में। जोरदार अभिनंदन करें। सोलर पंप के माध्यम से भगवान सूर्यनारायण की ऊर्जा से संसार प्रभावित होता है, संसार में प्रकाश फैलता है। ऐसे समय में सूर्यनारायण के आधार पर आप खेत पे अपना पंप चलाओ, 5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, और उस पंप के बलबूते पे बिजली बनाओ। बिजली अपने उस पंप में भी लगाओ,
घर में भी चलाओ, छोटा मोटा काम धंधा भी कर लो, तो भी पैसा आपका बचेगा। बिजली का बिल भरने के बजाय किसान सोलर पंप के माध्यम से अपनी बिजली बनाए। ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। 25 गौ माता पाल करके 200 गौ माता तक आप डेयरी का प्रोजेक्ट बनाओ, और मान लो 40 लाख की गाय आती है तो आपको केवल 30 लाख लगाना पड़ेगा। 10 लाख हमारी तरफ से आपको माफ करेंगे किसानों की मदद के लिए। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, गोमूत्र और बाकी चीजें भी सब आपकी, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने में सरकार को मन में संतोष है, हमको संतोष है कि हाँ हमारे किसान समृद्ध हो, हमारे यहाँ दूध का, दही का, घी का, मक्खन का उत्पादन बढ़े। इसी बात के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन थोड़े समय की कमी है, थोड़े कम समय के लिए मैं आया हूं। लेकिन जब मैं आया तो कई प्रकार की सौगातें दी, बहुत सारे लोकार्पण भूमि पूजन हुए। जोरदार अभिनंदन करें सारे लोकार्पण भूमि पूजन के लिए जो आज यहां संपन्न हुए। मेरी अपनी ओर से विकास के मामले में आज 87 करोड़ 21 लाख के 41 अलग अलग कामों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ, जो स्वास्थ्य के, शिक्षा के, सड़क, खेल एवं युवक कल्याण के माध्यम से बहुत सारे प्रकार के काम हुए हैं। लेकिन जब मैं आया तो मुझे इतना प्रेम से आपने स्वागत अभिनंदन किया, सच में आभार तो मैं मान रहा था, लेकिन आपने ऐसा आनंद ला दिया, होली दिवाली सब मन गई, इतना आनंद के साथ प्रेम दिया। क्या माला वाली माला लाए, आज तो ऐसा लगा ग्वालियर, भिंड, मुरैना सभी दुकानों से फूल गायब हो गए, सब यहीं आ गए और कहीं बचे नहीं। और माला वाली माला, एक माला पहनोनी के दूसरी माला तैयार, और माला ऐसी बड़ी बड़ी के 25 माला की एक माला, और माला पहनो उसके पहले फूल ऐसे धाड़ 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 चारों तरफ से, ऐसा लग रहा है कि स्वर्गलोक आ गया। थोड़ा सा एक कठिनाई मेरे को जरूर है, मेरे को चश्मा नहीं लगता है। आपके फूल ऐसे आते हैं कि मुझे लगता देखूं आपके आंख भारत माता की जो हो जाएगी, तो आंख बचाने के लिए। लेकिन सच में आपका प्रेम देख के आनंद आया। ये लाडली बहनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लाडली बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने कांग्रेस के शासनकाल 2002-03 में पूरी सरकार का बजट दिग्विजय सिंह जी का 20,000 के आसपास होता था, 20,000 करोड़ का। उसमें सारी तनख्वाह, सारा काम क्या होता हो भगवान जाने। मुझे गर्व है अकेले इसी बजट में 23,000 करोड़ की राशि लाडली बहनों के लिए रखी। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। और किसानों के लिए भी किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान निधि, सारी राशि आपके लिए रखी है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो अभी मुझे और कुछ काम दे दिए हैं। मेरी तो इच्छा है कि बैलगाड़ी दौड़ देखूं और आपका गाना सुनूं, लेकिन यहां के बाद मुझे वापस एक बंबई के कार्यक्रम में जाना है और रात को वापस भोपाल आना है, क्योंकि कल विधानसभा में फिर बैठना है। विधानसभा का काम खत्म नहीं हुआ। ऐसे में कुछ मांगे मेरे को दी गई है, वो मांगों को मैं पढ़ देता हूं। आपकी सबकी इच्छा होगी, ताली वाली बजेगी तो मैं घोषणा करता जाऊंगा। अभी बोला ही नहीं हूं मैं, आपने पहले ही ताली बजा दी। चलिए, महेश्वरा पत्थर खदान को चालू कराना है क्या? तो मैं अपनी तरफ से भारत सरकार तक इस खदान को चालू कराने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। चलेगा? इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल डांडे वाले बाबा मंदिर तक जाने के लिए आपने कहा 1 किलोमीटर की सड़क और एक ट्रांसफार्मर, ये दोनों रखना है। चाहिए क्या, जरूरत है इसकी? मैं इसको, आपने जरा ताली कम बजाई तो घोषणा करूं कि नहीं करूं? इसी अवसर पर आपने कहा कुलेथ में भगवान जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ के धाम में वाह क्या आनंद आ जाता है जब कुलेथ में भी जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, कितना आनंद आता भुवनेश्वर के अंदर। लेकिन जगन्नाथ का मंदिर अगर यहाँ है और रुकने के लिए, ठहरने के लिए भवन की आवश्यकता है यात्रियों के लिए, तो आने जाने की सड़क भी और भवन बनाने की भी घोषणा करता हूं अपने यहाँ धूमधाम के साथ। और इतने अच्छे युवा हैं, खूब झूम झूम के नारे लगा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि खेलने के लिए मैदान बनाना है, बनाना चाहिए क्या? तो यहाँ खेल की बोलते हैं जय। तो 9% दूध अभी हमारा देश में, मध्य प्रदेश में होता है। धीरे धीरे करके इसको 20% तक ले जा रहा है। ऐसे में 25 गौ माता की जो डेयरी डालना चाहता है, अगर उसके 40 लाख रुपए लग रहे हैं तो 10 लाख रुपए सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे हमारे किसान भाई बहनों के लिए। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, गोमूत्र और गोबर भी आपका। आपकी फसल अच्छी करो, सभी प्रकार की प्राकृतिक खेती करो, अपने घर के अंदर दूध का उत्पादन करो। वैसे तो मध्य प्रदेश और देश की पहचान दूध और दही से होती थी, ऐसा कहते थे हमारा तो अतीत के काल से।
और किसान की आमदनी तो किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हमने किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाया है। और लगातार अभी मैं बुरहानपुर से आ रहा हूं, वहां भी बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी। कल दमोह था, लगातार एक के बाद एक सोयाबीन के माध्यम से भी भावांतर योजना का लाभ हमने दिया। गेहूं के एमएसपी का रेट भी सरकार के माध्यम से बढ़ाते जा रहा है। एक एक करके सभी फसलों का बेहतर प्रोसेसिंग कराते हुए सही कीमत फसल की भी मिले और हमारे अपने परिवार में समृद्धि आए, ये सरकार लगातार प्रयास करती जा रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन आज तो यहां बहुत सारी सौगात दी है। आज जितनी प्रकार की सौगातें दी है, लगभग 608 करोड़ की सौगातें जो